सर सब्सिडी की खाद तो मुझे लगता नहीं कि मिलती, सारे किसान जो है वो मार्केट से खरीदते हैं। सब्सिडी की तो खाद मुझे तो शायद, और वो भी शायद ब्लैक में लेनी पड़ती है हाँ, कई दफा। तो तो या पंप अच्छे नहीं है या बीज अच्छी कंपनियों के नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो किसानों को भी पैसा दे। या समस्या तो हमारी बहुत है, जैसे कि सड़क की समस्या है। ठीक है कि सड़क अच्छी होगी तो टाइम से माल पहुंचेगा। हमारे सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सर बहुत ज़रूरी है एक प्रोग्रेसिव फार्मर बनने के लिए कि उनका जो भौगोलिक परिस्थितियों, जैसे खेत हैं छोटे हैं, तो उस जिस आकार का खेत है उसी आकार में अगर हम उसको ग्रीन हाउस को शेप दे पाएँ, अगर विभाग उसमें कुछ ऐसी चेंजिंग कर पाए तो शायद हमारे ज़्यादा किसान इससे जुड़ पाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा आप लोगों के बीच एक और एपिसोड किसान यात्रा का लेकर आया हूं और आज हम सोलन जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है जावना जी पंचायत क्षेत्र के ड्यार्क बुखार गांव में मौजूद हैं और यहां पर हमारे साथ कुछ युवा किसान भाई जो है जुड़े हैं और इनसे आज हमारी जो है किसान यात्रा की शुरुआत होने वाली है। इस किसान यात्रा में आज हमारे पास जो मुद्दा रहने वाला है वो प्रगतिशील किसान का रहने वाला है। क्या वाकई में आप खुद को जो है प्रगतिशील किसान मानते हैं, और अगर प्रगतिशील किसान हैं तो किस तरह की प्रगतिशीलता आपके पास है, इन सभी बातों को लेकर चर्चा जो है आज हमारे बीच होने वाली है। और हमारे साथ जो किसान भाई है शैलेंद्र शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, मोहनदत्त शर्मा जी और ऋषु जी, तो 4 साथी हमारे साथ जुड़े हैं और इन सभी साथियों से हम बातचीत करेंगे। मुख्य मुद्दा आज रहने वाला है वो किसान की प्रगतिशीलता का। जिस तरह से प्रोग्रेसिव फार्मर्स के ऊपर फोकस जो है वो सभी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और इसके अलावा अन्य जो सरकारी महकमे हैं वो फोकस कर रहे हैं और हर एक आम किसान को जो है वो प्रगतिशील बनाने की कोशिश सरकार की या फिर विभागों की रहती है, लेकिन उनकी प्रगतिशीलता जो है वो कितनी कारगर रहती है, इन सभी बातों को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। और इसके अलावा इस पंचायत क्षेत्र की अन्य मुद्दों को, अन्य बातों को लेकर भी हम आप लोगों के बीच रहने वाले हैं। तो शैलेंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है किसान न्यूज़ पर। चाह रहा हूँ कि प्रगतिशील किसान क्या वाकई में प्रगतिशील है? आप जी कि अगर प्रगतिशील क्या है, अब मान लो मैं प्रोड्यूस पॉली हाउस में तैयार कर रहा हूँ, एक जो किसान है प्रोड्यूस बाहर तैयार कर रहा है, सारी ना शहरी कहीं बात जाती है वो मार्केट में जाती है। अगर हमारे पास मार्केट अच्छी है तो वो बाहर वाला भी अच्छा कमा रहा है, और अगर मार्केट अच्छी नहीं है तो वो बाहर वाला भी उतना कमाएगा, अंदर वाला भी उतना ही कमाएगा। तो सबसे पहले तो हेमंत जी आपको नमस्कार। प्रगतिशील किसान अभी जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत कमियाँ हमारे अंदर हैं, बहुत कुछ अभी ज़रूरत है प्रगतिशील बनने के लिए। कुछ हमारे गांव में जो यहाँ पे किसान हैं वो इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे किसान इस तरफ आएँ, क्योंकि अभी ना तो इतनी फैसिलिटीज़ हैं, फैसिलिटी इन द सेंस कि जैसे ग्रीन हाउस की अगर हम बात करें, ग्रीन हाउस एक ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सेब के ऊपर और पलम के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने अपने प्लांटेशन किया है, 1500 पौधे मैंने सेब के लगाए हैं जिसमें अलग अलग वैराइटीज़ हैं। पलम के ऊपर काट, आने वाला समय कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर का है। जी बिल्कुल, आने वाला समय हॉर्टिकल्चर का है और शायद यही एक प्रगतिशीलता है कि आप जो वेरिएशन लाई जा रही है, क्योंकि यहाँ जो है वो फसलों के ऊपर काम होता था, लेकिन अब जो है वो हॉर्टिकल्चर, अगर हम फ्रूट्स के ऊपर बात करें तो सेब के और पलम के ऊपर काम हो रहा है। तो ये प्रगतिशीलता जो है, हमें क्या आप समझते हैं इसमें कितने सपोर्ट जो है वो डिपार्टमेंट का मिलना चाहिए, और वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है उस बारे में, या गाइडेंस की अगर बात करें तो किस तरह? हाँ हेमंत जी, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे को थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, हॉर्टिकल्चर की तरफ भी जाना पड़ेगा। हम एक टमाटर या शिमला मिर्च के ऊपर फोकस ना करें, ठीक है वो भी जरूरी है करना, लेकिन अगर हम हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएँ तो हमारा इसमें फ्यूचर है। डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात की आपने कि वहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है, हमारा किसान अभी वहाँ पहुँचा नहीं है कि वहाँ पे ले, लेकिन हम फिर भी उनसे तालमेल हमारा लगा है, चला है, और हम उनसे हेल्प भी ले रहे हैं जहाँ प्रॉब्लम आती है। ऋषि जी, आप क्या कहेंगे? भाई पहले तो आपको नमस्कार भाजी। आपके सवाल पे सब कुछ सही है, भी इस पे तो हम पहुँचे नहीं हैं क्योंकि हम बिल्कुल ओपन में करते हैं खेती। और जैसे इन भाइयों की बात से सहमत हूँ मैं कि इस चीज़ की तरफ हम भी आना चाहते हैं, और जैसे इन भाइयों से देखते हैं कि अप्लाई करते हैं 4-5 सालों तक ये चीज़ नहीं मिलती है। ये
प्रोसेस चला रहता है, काफ़ी समय लगता है इस चीज़ में। तो हम भी आना चाहते हैं इस खेती की तरफ में। अच्छा है, क्योंकि हमारी तरफ भी इस बार 3 बार बजरी पड़ी, तो उससे नुकसान ही हाथ में आया। तो हम भी चाहते हैं कि ये चीज़ हमें भी मिले सरकार की तरफ से। बहुत कठिनाइयाँ क्या आप मानते हैं कि प्रगतिशील किसान जो आज की डेट में आगे बढ़ रहा है पारंपरिक खेती को छोड़कर, आपको क्या कठिनाइयाँ लगती हैं? एक तो आपने ये कहा कि सब्सिडी एक हाँ जो जी। आप कहना चाह रहे हैं हाँ जी, हाँ जी। कि सब्सिडी एक बड़ा मुद्दा रहता है कि समय पर सब्सिडी नहीं मिलती। नहीं मिलती। मैं सपोर्ट की बात करूं तो खेती में सपोर्ट जो रहती है, चाहे हम डिपार्टमेंट लेवल की बात करें या लोकल लेवल की बात करें, हाँ किस जी। तरह का सपोर्ट रहता है आपको? अगर किसी तरह की समस्या खेती बाड़ी में आती है हाँ जी। तो आप कहाँ से गाइडेंस लेते हैं उसकी? गाइडेंस तो हमारे को कहीं से भी नहीं मिलती है भाई, क्योंकि हमारे नौनी है। आज दिन तक हमारे को किसी भी चीज़ का एक भी आलू या टमाटर किसी चीज़ का बीज ही प्रोवाइड नहीं हुआ। नहीं, अपने लेवल पे आपने पीएच की आप बात हाँ कर रहे की थी भाई जी। हैं। अच्छा उसके लिए पंजाब से कोई हमारे यहाँ लगे थे विकेश भाई, जी, अब उन्होंने कराया था। तो हमारे इसमें यूरिया पाई गई थी काफी पीएच। काफ़ी, क्या 75% पीएच था उसका। तो वो मैक्सिमम उन्होंने बताया कि ये 30 और 25 के बीच में रह जाए तो ठीक है ओपन में। इसका लेवल बढ़ गया तो ये तो फसलों को जल्दी ही ख़त्म कर देती थी। जमीन भी खराब करेगी। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें हमारे काफ़ी फ़र्क उससे पड़ता रहा, जिसके नॉलेज नहीं थी हमारे को बिल्कुल नहीं जी। और बाकी हाँ, समस्या तो हमारी बहुत है, जैसे कि सड़क की समस्या है। ठीक है जी, सड़क अच्छी होगी तो टाइम से माल पहुंचेगा। हमारे सड़कों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है जी। और दूसरे भी ये कि दवाइयों के रेट, बीज के रेट बहुत ज़्यादा है। इस साल जैसे टमाटर का रेट मिला तो आप देखो, आप खुद ही देखो कि आपने भी कहा कि विभाग को कुछ कहना चाहेंगे। मैं खुद तो भी SPNF सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग करता हूँ, पर इससे पहले जैसे हम विभाग से कोई बीज या दवाई हमें सब्सिडी मिलती है या वहाँ से वो दवाई ही देते हैं या पंप देते हैं, तो कहीं ना वो ब्रांडेड कंपनी या पंप अच्छे नहीं हैं या बीज अच्छी कंपनी के नहीं हैं। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो किसानों को भी पैसा दे या वो बिल ला के दे दे कि मैंने ये मार्केट से बीज ले लिया है और सब्सिडी किसानों को दे दे, तो ब्रांडेड वो ले सकता है। अब जैसे मान लो हमारा एरिया है तो हमारे यहाँ हिमसोना अच्छा होता है, और आप नदी के एरिया में नीचे डाउन में चले जाएँ तो वहाँ दूसरे सीड अच्छे होते हैं। अगर हम उनको हिमसोना देंगे तो वो वहाँ नहीं होगा। तो उनके पास वो ऐसी कोई नहीं है कि उनके पास अगर एक ब्रांड का बीज आएगा तो वही उनके पास होगा और अच्छी कंपनी का नहीं, जो मैंने पाया है, क्योंकि मैंने पहले उनके प्रोडक्ट यूज़ किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी कमी है। पंप की हम अगर बात करें तो जो स्प्रे पंप अगर वो दे रहे हैं ब्लॉक से, हमारे को पंप मिल रहे हैं, उसकी अच्छी वैरायटी नहीं है। मैं पंप लास्ट ईयर में पंप लेके आया, वो 2 या 3 बार स्प्रे करने के बाद ख़राब हो गया। अगर हम मार्केट से लेते हैं, आप 3,000 का पंप ले लो तो कहीं ना कहीं वो 5-5, 7-7 साल तक चलता है, उसकी पावर भी अच्छी है। पॉली हाउस की अगर हम बात करें, एक मुद्दा ये भी है कि कई किसानों के पास 15% भी नहीं लगाने को। दूसरी चीज़, हमारे पास जो यहाँ खेत हैं वो छोटे खेत हैं, बड़े खेत नहीं है। और गवर्नमेंट ने, विभाग ने, एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर विभाग है, उन्होंने पॉली हाउस के साइज़ मेंटेन कर दिए कि इस साइज़ का ही बनेगा, लेकिन हमारे खेत नहीं है, तब भी किसान नहीं डाल पा रहा है। अभी मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरे 1000 स्क्वायर मीटर पॉली हाउस सैंक्शन हुए थे, तो जिसमें मैं अभी सिर्फ 500 बनवा रहा हूं। उसमें कारण क्या रहा कि 500 का जो मेरे 2 पॉली हाउस बन रहे हैं वो 250 स्क्वायर मीटर के, वो पर्टिकुलर साइज़ का खेत मैं JCB लगा के बना रहा हूँ, बाकी जगह में बन नहीं सकते क्योंकि छोटे खेत हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि आप उसको जिस साइज़ के खेत हैं उस साइज़ का बना दो, तो पास नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही चीज़ें जो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह का खेत उस तरह का बना दे। सब्सिडी का क्राइटेरिया लोकेलिटी के हिसाब से होना चाहिए, आपके कहने का मतलब? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये तो चलो अब अपना है ऐसे किसान जिसके पास नहीं है 15% लगाने को। नहीं, वैसे भी भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से चीजें जो जी नहीं, जो भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जो आपका स्ट्रक्चर बनना है वो खेत के हिसाब से बने आपका। ये बहुत जरूरी ये नहीं है कि जो वो साइज मेंशन करेंगे वहाँ से कि अगर आपका 25 बाई 10 मीटर का 25 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा बनना है, अगर मेरा खेत नहीं इस साइज का तो मैं नहीं बना पाऊंगा। ये बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है ये। ये सर, ये जो बात की अभी, ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे खेत हैं, जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ है उसके अकॉर्डिंग अगर ये ग्रीन हाउस बने तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर जगह ऐसा एरिया है हमारे पास जहाँ हर जगह मशीन नहीं पहुँच सकती है और हर आदमी लगा भी नहीं सकता है मशीन सड़कें को। भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है। तो अगर जैसे खेत अगर लाइन साइज में वो थोड़ा लंबा है और ब्रेड्थ में कम है
तो ग्रीन हाउस उसी इसमें बने तो शायद कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले पाएंगे। बिल्कुल, किसान जो है वो अगर प्रोग्रेसिव फार्मर बने हाँ यस, तो ये सर एक, बहुत ज़रूरी है एक प्रोग्रेसिव फार्मर बनने के लिए कि उनका जो भौगोलिक परिस्थितियों, जैसे खेत हैं छोटे हैं तो उस जिस आकार का खेत है उसी आकार में अगर हम उसको ग्रीन हाउस को शेप दे पाएँ, अगर विभाग उसमें कुछ ऐसी चेंजिंग कर पाए तो शायद हमारे ज़्यादा किसान इससे जुड़ पाएंगे और ये प्रगतिशील किसान बनने के लिए शायद एक बहुत बड़ा हथियार रहेगा हमारा। बिल्कुल। मैं बात करूं खाद वगैरह और इसके अलावा जो भी सब्सिडी पे इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, खाद की सबसे बड़ी समस्या रहती है किसानों की, आपको क्या लगता है मिल पाती है टाइम से खाद? सर सब्सिडी की खाद तो मुझे लगता नहीं कि मिलती, सारे किसान जो है वो मार्केट से खरीदते हैं। सब्सिडी की तो खाद मुझे तो शायद, और वो भी शायद ब्लैक में लेनी पड़ती है हाँ कई दफा। तो सर ये है कि यहाँ ब्लॉक का थोड़ा कमरा खुला था जोना जी में, तो वहाँ पे आती थी तो हमारे को 2-2 किलो मिलती थी। अगर स्टार्टिंग में कोई सेशन में पहुँच गया वहाँ पे तो उसको वो 2-2 किलो मिलती थी। अब हम 5 बीघे खेत में खेती करने वाले 2 बीघे कहाँ डालेंगे उसको, तो वैसे करके उसको छोड़ देते थे अपने नाम की एंट्री की। अब तो वो नाम का कमरा रह गया, वहाँ पे कुछ नहीं आता।